राधे राधे सभी को। जय साईं राम। गुड इवनिंग। राधे हेलो राधे। मैम, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? बस बढ़िया। बढ़िया है। अब देखो, इतना अच्छा लग रहा है ना, कुछ पुराने लोग भी शामिल हुए हैं, कुछ नए लोग भी हैं। तो जल्दी से कैमरा ऑन करके आ जाओ, क्योंकि आज जो राधे मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है मेरा द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ ना। हमेशा बात करती हम्म, हूँ एंजल्स के बारे में। तो आज हम एंजल्स के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो प्लीज 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 सब लोग अपने कैमरा ऑन करके आ जाओ, ताकि हमारी एनर्जीज जो हैं वो एंजल्स के साथ हम कनेक्ट कर सकें, और एंजल्स के बारे में जो बखान मैं हमेशा करती हूँ उसको और दिल से बखान कर सकूं। ठीक है? आप सब राधे जानते हैं। राधे मैम। राधे राधे जी सभी को, राधे राधे, राधे राधे। कैमरा राधे ऑन। राधे मैम। राधे राधे जी सभी को, राधे राधे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ कैमरा ऑन करके, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो हमेशा मेरे साथ होती हैं, और मैं अपनी हर क्लास में आपको मेरी एंजल से मिलवाती हूँ। है ना? मैं हमेशा आपको मेरी एंजल से मिलवाती हूँ। है ना? तो वो यहाँ बैठी हैं ब्लेसिंग्स के लिए। अब आपको ब्लेसिंग लेनी है तो फटाफट से कैमरा ऑन करके आ जाइए। चलिए। नमस्ते रश्मि जी, नमस्ते। नमस्ते। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ छोटा सा। जो नए लोग आज हमसे जुड़े हैं उन सबके लिए, पुराने लोग मुझसे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मेरा नाम डॉली अरोड़ा है। ग्रेटिट्यूड वाइब्स चैनल की मैं फाउंडर कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं मुझे, सिंपली एज सिंपल एज दैट। वैसे मैं बाय प्रोफेशन जो है वो एक प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। और इन ऑकल्ट फील्ड की अगर मैं बात करूं तो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, और उससे बढ़कर मैं हमेशा अपने आप को एक एंजेलिक चैनल मान के चलती हूँ। क्योंकि मैं एंजल हीलिंग करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ। इसके अलावा और बहुत सारी मोडालिटीज पर जो है वो हम काम करते हैं, एंजल कोर्स कराती हूँ, और उसी का वेबिनार आज आप सब लोगों के सामने लेकर आई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एंजल्स वो हैं जिनके बारे में लोगों को कभी कभी ना बड़ी गलत फहमियां होती हैं। जैसे ही हम बात करते हैं ना एंजल कोर्स की या एंजल्स के बारे में जानने की, तो लोग उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी क्रिश्चियनिटी से या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से उसको जो है वो जज करने लगते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंजल्स किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ी होंगी, बुक्स नहीं पढ़ी होंगी तो सीरियल्स देखे होंगे, या बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। आप लोगों ने, है ना, सुना होगा डेफिनेटली। आपने एक नारद मुनि नाम के एक गुरु के बारे में, एक देवदूत के बारे में जरूर सुना होगा अपने बड़ों से, या माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा होगा। नारद मुनि क्या हुआ करते थे? एक देवदूत हुआ करते थे, जो देवताओं के मैसेज इधर से उधर किया करते थे। लोगों को, आम जनता के पास जब वो आते थे तो वो ये बताया करते थे कि भाई आप ऐसा करो तो इससे वो देवता खुश हो जाएंगे। तो वो देवदूत हुआ करते थे। इंग्लिश में हम उनको क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं। आपने सुना होगा कभी कभी जीवन में क्या हो जाता है कि कहीं आप बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हो, किसी ऐसी परेशानी में फंस जाते हो जहां आपको समझ भी नहीं आता कि क्या करें, और ऑल ऑफ अ सडन आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते हो, भगवान मुझे इस मुश्किल से निकालो। सब प्रे करते हैं ना, हम सभी लोग हम प्रे करते हैं। तो जब आप प्रे करते हो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई सकमस्टेंस ऐसी आ जाती है, या कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आ जाता है जो आकर आपको उस मुश्किल घड़ी से निकाल के बाहर ले आता है। और आप उसको कहते हो, यार तुम तो मेरी जिंदगी में भगवान बन के आए हो, तुम तो मेरे लिए फरिश्ते बन के आए हो। तो वो फरिश्ते क्या होते हैं? वो एंजल्स होते हैं। वो एंड गॉड ने आपके पास जो है वो एंजल के रूप में उनको आपके लिए भेजा है, ताकि आप उस मुश्किल से निकल सके। आप बजरंग बली की बात कर लें, हनुमान जी की बात कर लें, तो हनुमान जी क्या थे? भगवान राम के दूत बन के गए थे ना सीता देवी के पास, माँ सीता के पास गए थे ना। तो वो भी देवदूत थे। भगवान राम देवता हैं हमारे, भगवान है हमारे, उनका संदेश लेकर कि तुम निश्चिंत रहना, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए।
तो वो भी एक देवदूत थे। तो क्या अभी अब हमारे मन में ये चीज आती है कि नहीं नहीं ये क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांठ बांध लीजिएगा इस चीज को। एंजल्स आपके लिए, अगर मैं बात करूं तो एंजल्स क्या है? मैसेंजर है, संदेश वाहक हैं ईश्वर के, जो आपका एक कनेक्शन बनाते हैं इस आ, हमारे इस ह्यूमन बीइंग और उस अल्टीमेट डिवाइन के बीच में एक कनेक्शन बनाने वाले एक मैसेंजर्स हैं। हम तो इंसान है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो हम इंसानों और उस डिवाइन के बीच में जो कनेक्शन बनाने का काम करते हैं वो करते हैं एंजल्स। इसीलिए मैं इनको कहती हूँ कि एंजल्स जो है वो क्या है? मैसेंजर्स है, संदेश वाहक है। आपके लिए वो सारे काम कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें वो आपके जीवन में आपके लिए कर जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया। कोई यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई है ऐसा जो एंजल्स के साथ कनेक्टेड है? कोई है कनेक्टेड? कोई भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कोई एंजल्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप यस स्वाति जी, मैम। आप तो हैं। स्वाति, शिल्पी जी हैं। हाँ, हाय मैम शिल्पी। आपने मनी नमस्ते, आपने मनी रेकी में भी मनी रेकी एंजल से कनेक्ट करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल करवाया था। आप करते हैं कनेक्शन, बनाते हैं उनके साथ यस कनेक्शन? मैम, बिल्कुल फील भी होता है। बिल्कुल फील भी होता है। अब देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही शिल्पी जी ने, कि हमें फील होता है कि एंजल्स हमारे आसपास हैं। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, अब आप कहेंगे कि भाई कैसे होता है। देखिए, मैं आज आपको एक चीज का अश्योरेंस यहाँ अपनी इस वेबिनार में दे सकती हूँ, और वो ये कि जब आप यहाँ से जाएंगे ना, जब वेबिनार खत्म करके और आज रात को सोएंगे, तो आज रात को सोते समय आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एंजल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ एंजल्स होंगे। क्योंकि एंजल्स अपनी प्रेजेंस आपको शो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम तैयार नहीं हैं उनके सिग्नल्स को पकड़ने के लिए, उनको समझने के लिए हम तैयार नहीं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप किसी मुश्किल घड़ी में हैं, आपने भगवान से मदद मांगी और अचानक कोई ऐसी चीज हो जाती है, आपको लगता है अरे यार, मैं बेकारी इस चीज के लिए इतना परेशान हो रहा था, ये तो यूं तुरंत तुरंत में हो गया मेरा काम, मैं इस मुश्किल से इतनी आसानी से निकल गया। तो वो एंजल्स थे आपके लिए। एंजल्स कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे साईं बाबा को भी मैं क्या मान के चलती हूँ? अपनी एंजल ही मान के चलती हूँ। आप, मीता जी प्लीज म्यूट रखिए, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। मीता जी म्यूट रखिए अपने आप को। थैंक यू सो वेरी मच। जब जब बात करनी होगी तभी अनम्यूट कीजिएगा। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आपको अचानक से किसी ऐसी जगह फेदर का मिल जाना जहां आपको उम्मीद ना हो। मिल जाते हैं पंख, है ना? और ऐसी जगह पंख मिल जाते हैं जहां आपको उम्मीद नहीं है कि यहाँ पंख कहाँ से आया। आपका सवाल ये होता है यार ये पंख कहाँ से आ गया? फेदर, ये संकेत होता है एंजल्स का। आपको ऑल ऑफ अ सडन किसी ऐसी जगह कॉइन्स का मिल जाना जहां आपको लग ही नहीं सकता कि यहाँ कोई कॉइन मिल सकता है, आपको कॉइन्स मिलते हैं। आपको रिपीटेड नंबर्स आपको दिखाई देते हैं। अब रिपीटेड नंबर्स कैसे देखेंगे? नंबर्स आप जानते हैं, नंबर्स एक ऐसी एनर्जी है जिनके साथ हम जन्म से लेकर मृत्यु तक घिरे ही रहते हैं। गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, घड़ी में समय, देखते हैं ना, हर जगह नंबर्स ही नंबर्स है। लेकिन आपका ध्यान किसी पर्टिकुलर नंबर पर बार बार जा रहा है। आपको ऑल ऑफ अ सडन 444 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, और इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है कि आपको लगता है कि यार ये मुझे बार बार ही ऐसा क्यों दिख रहा है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो नंबर दिखाई देता है दैट इज 777। मुझे 777 बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा। और जब भी, अभी आपने थोड़ा टाइम पहले, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे इंस्टा वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो भी आपने मेरा एक वीडियो जरूर देखा होगा, मैंने एंजल्स के लिए बनाया था। और मैंने उसमें यही कहा था कि जब भी आपको ऐसे रिपीटेड नंबर्स दिखें
तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आप बिल्कुल थोड़ा सा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और एंजल से बात कीजिए और उनको कहे, वेरी गुड वृषाली जी। तो आप उनसे सिंपल ये पूछिए कि आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। सोचिए उस समय अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। पर हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हम ना सोचते ही नहीं, हम उसको बड़े ही कैजुअल तरीके से ले जाते हैं। एंजल्स आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिनके लिए मैंने अभी कहा ना आपसे, कि जो आपके लिए कभी भी आपने सोचा ही नहीं था। ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, ये आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको हायर लेवल पर आपको लेके जाते हैं, फिजिकली आपको मजबूत बनाते हैं, फिजिकली आपको हेल्दी बनाने में आपकी मदद करते हैं। आपका कनेक्शन, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं, तो आपका उस डिवाइन के साथ या उस एक पार वाली जो दुनिया है, उस दुनिया के साथ आपका कनेक्शन बनाने में एंजल्स आपकी मदद करते हैं। आपकी डे टू डे लाइफ में आपको मिरेकल्स दिखने लगते हैं, डे टू डे लाइफ में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं बैठे हैं और अचानक से आपको ऐसा लगा कि पीछे कोई था, और आप पीछे मुड़ते हैं और आप देखते हैं कुछ नहीं, और आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वहम होगा मेरा। ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ होता है? सिर्फ हैंड रेस कर दीजिए, वर्चुअल हैंड रेस। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो एंजल्स ही होती हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते, हम ध्यान ही नहीं देते इस तरीके की चीजों का, हमारे मन में क्या आ जाता है, डाउट आ जाता है। एक्चुअली आपको पता है, आपके पास हर एक व्यक्ति के साथ उसकी गार्जियन एंजल्स जन्म से ही होती है, पर हम अवेयर नहीं होते उन चीजों को लेकर, हम अवेयर ही नहीं होते उन चीजों को लेकर। हम सबके पास अपनी दो दो गार्जियन एंजल्स होती हैं जो हर कदम पे हमारी मदद करती हैं, लेकिन शर्त पता है क्या होती है? एक, वो मदद आपकी तब करेंगी जब आप उनसे मदद मांगेंगे। वो आपकी लाइफ में विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर इन्वोकिंग, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगी आपकी लाइफ में। वो चाहती हैं कि आप मदद मांगें। आप मदद मांगेंगे तो आपको 100% आपको मदद मिलेगी। और जब आप उनके साथ कनेक्ट होने लगते हैं, जब आप उनके साथ जुड़ने लगते हैं, जब आप उनके साथ मदद मांगने लगते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि यू नेवर फील अलोन इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में कभी भी अकेला महसूस करेंगे ही नहीं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एंजल्स आर विथ यू, वो आपके साथ है, वो आपकी मदद के लिए तैयार है। और इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। जब आपको ऐसा लगने लगे मुझे नहीं चाहिए कोई भी, है ना, मेरे पास मेरी एंजल्स हैं। हर व्यक्ति के पास उसकी दो दो गार्जियन एंजल्स होती है। एंड इफ समवन इज वेरी वेरी लकी, शी और ही मे हैव 4 गार्जियन एंजल्स, उनके 4 गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं। मेरे पास मेरी 2 गार्जियन एंजल्स हैं और मुझे उनके नाम भी पता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे नाम पता? अच्छा एक बात बताइए, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं वेबिनार में, और मैं क्या कह रही हूँ, ए सुनना, ओ ब्लैक ड्रेस सुनना, सुनिए सुनिए ब्लैक ड्रेस सुनिए। ब्लैक ड्रेस वाले 2 4 भी तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगी योशिता जी प्लीज ध्यान दीजिए, आई नीड योर हेल्प, तो सीधा योशिता के साथ मेरा क्या बन गया, एक कनेक्शन बन गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपका क्या हो गया, आपका ध्यान तुरंत मेरे ऊपर आएगा कि मैम कुछ कह रही है, डॉली कुछ कह रही है।
तो जब आप अपनी आर्केंजल्स के साथ, सॉरी, आपकी एंजल्स के साथ, आपके गार्जियन एंजल्स के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, तो आप उनको जब नाम लेकर पुकारते हैं, तो वो, ऐसा नहीं है कि आपको नाम पता नहीं होगा तो आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जब व्हेन यू आर अवेयर ऑफ देयर नेम, आपका इतना अच्छा बॉन्ड बन गया है कि आप उनको उनके नाम के साथ पुकारते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। आप हक से उनसे कोई चीज मांगते हो। आप कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा परेशानी में होते हो तो आप महसूस कीजिएगा कि आप भगवान के सामने भी जिद करते हो, भगवान मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हक से मांगते हो ना? क्यों हम हक से मांगते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो जो है, ईश्वर जो है, वो हमारे परम पिता है, वो हमारे पिता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, अपने पिता से जिद करता है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो हम ईश्वर से मांगते हैं। ऐसे ही हम किससे मांगते हैं? एंजल से मांगते हैं। जब हमें उनके साथ हमारा अच्छा कनेक्शन बन जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि उनको हम कैसे खुश कर सकते हैं, उनकी मदद हम कैसे ले सकते हैं, आप उनको कैसे इन्वोक कर सकते हैं, जब ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, तो आपका कनेक्शन उनके साथ ऑटोमेटिकली बहुत बहुत इंप्रूव होने लगता है। और आप जो है, धीरे धीरे आपके लाइफ में जो एक ब्लेसिंग्स की कतार होती है ना, वो लग जाती है। मैं स्कूल में हूँ। मैंने आपको कहा कि आई एम अ प्रिंसिपल इन अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप समझ सकते हैं कि बच्चे बड़े होते हैं, बहुत सारा स्टाफ मेरे अंडर में काम करता है, और हर व्यक्ति अलग अलग परिवेश से आता है। सब मेरे जैसे तो नहीं हो सकते ना, सब अलग अलग तरीके के होते हैं। लेकिन मेरा एंजल्स के साथ इतना बेहतरीन कनेक्शन है कि आप यकीन मानेंगे, मैं जब घर से निकल रही होती हूँ ना, घर से निकलती हूँ तो मैं अपने एंजल्स को कहती हूँ चलो स्कूल चलते हैं साथ में। मेरी आदत में है, उनको मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। आई ऑलवेज से, आप मेरे साथ रहना, चलो मेरे साथ। अपने कैबिन में पहुंचते ही मैंने वहां पे एक छोटे से कान्हा जी की एक मूर्ति भी रखी हुई है, तो मैं वहां जाके उनको कहती हूँ मेरे साथ रहना। समझ रहे हैं? दिन की शुरुआत, वहां जाते ही मैं अपने कुछ जीबू सिंबल्स ड्रॉ करती हूँ, रेकी सिंबल्स एयर में ड्रॉ करती हूँ, और एक ही चीज कि आप मेरे साथ रहना, बस। मांगती कुछ नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो उनसे बहुत बड़ी चीज मांग ली कि आप मेरे साथ रहना। अब जब वही साथ है तो फिर मुश्किलें कैसे आएंगी? मेरे स्टाफ साथी मुझे कहते हैं कि कोई भी चीज स्कूल में चाहिए, और अगर आपने कह दिया ना मैम कि ये चीज होगी, तो अब तो हम भी ये मानते हैं कि वो चीज तो होनी ही होनी। और मैं किस पे छोड़ देती हूँ? अपनी एंजल्स पे छोड़ देती हूँ। मैं उनको कहती हूँ मुझे ये चाहिए, मेरे स्कूल के लिए मुझे इस चीज की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है तो सरकार की तरफ से ज्यादा नहीं मिलता, तो मुझे कहीं और से मदद लेनी पड़ती है। तो एंजल्स मेरी हर चीज में मदद करती हैं। आप, एंजल्स को बहुत अच्छा लगता है कि आप उनसे मदद मांगे। आप, जरूरी नहीं है, क्या होता है ना, जब बड़े बड़े मुद्दे होते हैं तो हम उसमें भगवान को पुकारते हैं, पर आप छोटी छोटी खुशियों में भी अगर आप उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उनको थैंक यू देते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीजों में। आज मेरे घर में मैं कोई काम कर रही हूँ, और कहीं मेरे, जल्दी जल्दी मुझे काम करना है, मेरे गेस्ट आ रहे हैं। आप, कई बार होता है ना, हम बहुत हाइपर हो जाते हैं कि यार इतना काम बाकी है, इतना काम बाकी है। आप एंजल्स को कहिए, एंजल्स आइए प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरे काम में, वो आपकी मदद करेंगी। अब आप यूं कहोगे कि ऐसे थोड़ी, कोई सब्जी थोड़ी कटवा देंगी आके, वो आपके लिए किसी न किसी को भेज देंगे कि लो जी इन्होंने मदद मांगी, तो कोई पड़ोसी ही आ जाएगा कि लाओ भाभी जी आपके यहाँ कोई आ रहा है ना, चलो मैं भी मदद कर देती हूँ। ये मदद होती है। आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे आपका सहयोग करने के लिए खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने पिछली वाली में भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था और लोग बहुत हंसे थे, आपकी पुड़ी नहीं फूल रही है, आपने आटा गूंद लिया, सब अच्छा कर दिया, तेल में पूड़ी डाली, पूड़ी नहीं फूली, आपको ये एंजल्स प्लीज आइए ना पूड़ी फुलाइए, नहीं तो मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
समझ रहे हैं? क्योंकि सबको फूली फूली पूरी अच्छी लगती है ना। तो एंजल्स लव योर रिक्वेस्ट कि आप उनको बड़ी चीजों में नहीं, आप छोटी छोटी चीजों में उनको याद कीजिए और उनको मदद करना अच्छा लगता है। अब आप ये सोचें कि यार नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तो शिल्पी ने मदद मांग ली है, इधर योशिता ने मांग ली है, मैं मांगू तो कैसे करेंगे वो? उनके हजारों हाथ हैं। एट द वेरी सेम टाइम वो शिल्पी की भी करेंगे, योशिता की भी करेंगे, हेमल की भी करेंगे, गीता जी की भी करेंगे, मेरी भी करेंगे, और भी कोई मांगेगा तो उनकी भी करेंगे। और वो हर तरह से मदद को आतुर, मदद को तैयार, हर तरह से मदद को तैयार होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नहीं मांगते, हम उनकी मदद नहीं मांगते। ऑफ कोर्स मांग सकते हो पूनम जी। जब आप ये सारी चीजें सीख जाते हो, एंजल्स आपकी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस चल रहा हो, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, आप उस समय उनसे मदद मांगिए। वो आपको ऐसा कोई ना कोई तरीका आपके थॉट प्रोसेस के जरिए आपको दे देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस क्राइसिस से बाहर कैसे निकलना है। आपकी डे टू डे लाइफ में मिरेकल्स करने में, चमत्कार जिसको कहते हैं, अगर इफ यू बिलीव इन मैजिकल्स, इफ यू बिलीव इन मिरेकल्स, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में। आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं तो सिर्फ मैंने तो सोचा ही था, ये चीज कैसे हो गई? वैसे मिरेकल्स आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। आपके कहीं कोई आपकी चीज खो गई, आप अपनी एंजल्स को पुकारिए, आर्कएंजल्स को पुकारिए। देखिए इसमें आप कहेंगे कि अब ये आर्कएंजल्स कहाँ से आ गए? देखिए एंजल्स क्या होते हैं। एंजल्स हम सबके पास, जैसे मैंने आपको कहा कि सबके पास दो दो गार्जियन एंजल्स होते हैं। वो हमारे सारे काम करते हैं। जो गार्जियन एंजल्स होते हैं वो, आप यूं समझ लें कि 3 से 4 फीट, देखिए उनकी एक फिजिकल बॉडी तो होती नहीं है ना, उनकी बिल्कुल होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है। आप ये देखिए उनकी हाइट ये मानी जाती है कि वो 3 से 4 फीट के होते हैं, और जो आर्केंजल्स होते हैं वो 6 से 7 फीट के होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गार्जियन एंजल्स एंड आर्केंजल्स? गार्जियन एंजल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके हर तरीके के काम में आपकी मदद करने वाले। गार्जियन एंजल से ऊपर का जो रियल्म आता है वो होता है आर्केंजल्स का, यानी दे आर मच क्लोजर टू गॉड। वो ज्यादा करीब है भगवान के। जब आपको ऐसा लगने लगे कि, जब गार्जियन एंजल्स को ऐसा लगने लगता है कि ये जो डॉली ने डिमांड करी है ना, इसमें हम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो वो कर देते हैं, पर अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर आर्केंजल्स आपकी मदद के लिए आते हैं। मतलब आर्केंजल्स को, मतलब वो स्पेशलाइज्ड है। आर्केंजल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड है अपने अपने फील्ड में। कि मनी का मामला होगा तो कौन सा आर्केंजल मदद करेगा, हेल्थ का मामला होगा तो कौन सा आर्केंजल काम करेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन का मामला होगा तो कौन से आर्केंजल काम करेंगे। तो बहुत तरीके के आर्केंजल्स के बारे में हम अपने इस कोर्स में स्टडी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि उन सबको क्या क्या चीजें, वो किन किन फील्ड्स में वो आपकी मदद करते हैं, किन किन चीजों में वो आपकी मदद करते हैं। तो 15 तरीके के आर्केंजल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अलग अलग। जैसे अगर मैं सिंपल एक छोटी सी बात कहूं, तो आर्केंजल एरियल की, बाकी तो बाद में हम आगे चलकर क्लासेस में ही डिस्कस करने वाले। जैसे आर्केंजल एरियल है, तो वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में आपकी मदद करते हैं, पैसों के बारे में, जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं वो आप आर्केंजल एरियल से डिमांड करते हैं। गार्जियन एंजल्स और आपके आर्केंजल एरियल। आपकी कोई चीज खो गई तो भी आप अपने गार्जियन एंजल से मदद कर मांगते हो। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं मेरा ही देती हूँ कि मुझे कैसे मेरी मदद जो है, वैसे तो बहुत सारी जगह पे करते हैं, लेकिन ये जो बात आप अभी हमने की ना कि कोई चीज खो जाती है, मैं मेरी भाभी के घर पहुंची गुड़गांव ट्रेवल करके। तो भाभी ने हमको वेलकम किया, लेकिन उनके चेहरे की रौनक, कहीं मुझे ऐसा लगा कि आज वो रौनक नहीं है उनके चेहरे पे। तो थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाभी आज क्या हुआ है, कोई बात हुई है क्या घर में? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, आज आपके चेहरे की कुछ हवाइयां उड़ी हुई है, मुझे बताओ क्या बात है।
तो शी सेड कि मेरा डायमंड का इयररिंग जो है ना वो खो गया है, डायमंड का इयररिंग मेरा खो गया है। तो मैंने कहा कब खोया? कह रहे मेरे को ना 2 दिन हो गए हैं, मैंने पूरे घर को उठा पटक कर दिया है, मैंने इवन अपने बेड के बॉक्सेस खोल लिए हैं, सारे बिस्तर खोल दिए हैं, मेरी सारी मेड्स को मैंने लगा दिया है, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा। मैंने उनसे सिंपल एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है वो घर में है कि बाहर गिरा? कि नहीं, गिरा तो घर में ही है। अब देखिए क्या होता है ना, जब आप इस तरीके की चीजें होती हैं, अब आपके घर में मेड्स भी आ रही है, जब आपको पता है कि वो घर में ही था, सबसे पहला जो दिमाग में कचरा भरता है ना, वो क्या भरता है कि बेचारे चाहे वो कितने भी ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे हो, आपके दिमाग में वो कीड़ा आता ही आता है कि मैंने तो सारी मेड को भी दिखा दिया है, नहीं नहीं उन्होंने तो नहीं किया होगा। वो बेचारी वो कह रही है किया तो नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कहा ठीक है, अब आपने छोड़ दिया ना, आप थक गए ना? बोले हाँ। मैंने कहा मिल जाएगा। कि नहीं नहीं मिलेगा डॉली, मेरे मैं 2 दिन से मैं परेशान हूँ। मैंने कहा यार अब आपने छोड़ दिया तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, थोड़ी सी देर मुझे मेरी प्रेयर कर लेने दो, ठीक है? आप यकीन मानेंगे, मैंने बैठकर वहां पर थोड़ी सी देर ध्यान लगाया, मैंने इन्वोक किया अपने गार्जियन एंजल्स को, अपने आर्कएंजल्स को, और मैं शायद ज्यादा बोल रही होंगी समय, 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने उनको वो गोल्ड का इयररिंग ढूंढ कर उनको दे दिया कि ये लो पकड़ो। मेरे गार्जियन एंजल्स ने, मेरे आर्कएंजल्स ने मुझे गाइड किया कि यहाँ जाओ, यहाँ देखो। और उन्होंने अपनी अलमारी में एक वो नहीं लगा देते हैं हम कोई ऐसे जैसे बॉक्सेस वाली, पॉकेट्स वाली एक लगा देते हैं जिसमें हम अपने क्लेचर्स लगा देते हैं, अपने पिन्स रख देते हैं, है ना, बहुत सारी पॉकेट पॉकेट पॉकेट, उसी में से मैंने उनको निकाल के दिया। मैंने कहा ये लो। तो उन्होंने कहा मैं इसको यूं झाड़ झाड़ के देख चुकी हूँ, इसको सारे सामानों को झाड़ झाड़ के देख लिया मैंने, मुझे नहीं मिला। कि तुम्हें कैसे मिला? मैंने कहा मुझे थोड़ी मिला, मेरी आर्केंजल को मिला। ये मैं मेरा एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ये मैं मेरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। if you have believe in your archangels, if you have believe in your guardian angels, वो आपकी मदद करते हैं। आप अब आप सोचिए किसी को डायमंड का इयररिंग वापस मिल जाए तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा। उन्होंने मुझे इतनी यूं हक कर लिया, चूमे जा रही हैं क्या, क्योंकि बहुत महंगा था उनका, तो वो मुझे चूमे जा रही हैं, थैंक यू बोले जा रही हैं, आप समझ रहे हैं? शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो हैप्पी। मेरी एक एक क्लाइंट और थी, उनके साथ क्या हुआ कि उनका मेरे पास ऑल ऑफ अ सडन जो है वो मेरा जो लास्ट बैच था उसमें थी, मैं आपको नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, मेरे पास ऑल ऑफ अ सडन एक दिन कॉल आया कि मैम हमारे साथ एक ना बहुत बड़ा हादसा हो गया है, हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और हमारा बैग जो है वो चोरी हो गया है और हमारा बहुत सारा सामान गुम हो गया है, मैम मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या क्या गया? तो कि हमें पता ही नहीं क्या क्या गया, लेकिन गुम हो गया, कि उसमें हमारा गोल्ड भी था। मैंने कहा शांत हो जाओ, मैंने कहा बिल्कुल शांत हो जाओ। मैंने उनको बताया कि आप इनको इन्वोक कीजिए, मेरे कहने पे आप इनको। शी वॉज नॉट कनेक्टेड टू एंजल्स एट ऑल, वो एंजल्स को जानती भी नहीं थी। मैंने कहा आप मेरे कहने पर बस आंखें बंद करके थोड़ी देर वहां बैठो और इनको करो। उसके बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम, मैंने उनको ना लिख के भेज दिया व्हाट्सएप पर, मैंने उनको लिख के भेजा, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या वर्ड है, मतलब उनको नाम समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको एक वॉइस नोट भेजा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। मैंने उनको वॉइस नोट भेजा, एंड यू विल वंडर कि जिस चीज का उनको सबसे ज्यादा डर था ना कि वो चीज चोरी हो गई है, वो थोड़ी ही देर के बाद उनको ये नहीं पता चला कि वो चीज उस बैग से निकलकर इस बैग में कैसे आ गई। और पूरा का पूरा उनका 7-8 लाख का जो गोल्ड था, वो जो जिस बैग में उन्होंने रखा था ना, जो चोरी हो गया था, वो उस बैग में नहीं था, वो किसी दूसरे बैग में था और उनको मिल गया 7-8 लाख का गोल्ड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये होता है फेथ, ये होता है ट्रस्ट, ये होता है आपका एंजल्स के साथ कनेक्शन। मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम हमें यही नहीं पता,
हम किस लिए परेशान हो रहे थे कि हमारा गोल्ड चला गया, हमें पता ही नहीं कि ये वहां कैसे आ गया, हमने नहीं रखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आर्कएंजल ने रख दिया, तुम्हें मिल गया ना, यू आर हैप्पी ना। उसके बाद उन्होंने एंजल कोर्स किया। ये पिछले बैच की बात बता रही हूँ। तो ऐसे देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो मैं आपके साथ यूं इस क्लास में बैठ के डिस्कस नहीं कर सकती, इतने सारे, हर एक चीज में, हर एक चीज में। यहाँ कुमुदनी जी भी हैं, है ना? कुमुदनी जी बैठे हैं आप? कुमुदनी जी आएंगे क्या बात करने के लिए? आए हैं क्लास में? आए तो हैं, पर अभी शायद बात करने की स्थिति में नहीं है। कोई बात नहीं, वो क्लास में रहेंगी। शी इज वेरी मच कनेक्टेड विद द एंजल्स। वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है एंजल्स से। तो एंजल्स आपकी लाइफ में आपके बिजनेस को एनहांस करने में आपकी मदद करते हैं, आपके मनी के इनफ्लो को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। आपके कहीं कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। यहां तक कि हम सब बात करते हैं ना, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा बैलेंसिंग। आप आर्केंजल्स की मदद से अपने चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हो। हर एक, मंजू जी यही तो कोर्स में सारी बातें की जाएंगी ना, कि आपके एंजल्स कौन से हैं, आपके आर्केंजल्स आपकी कैसे कैसे मदद करते हैं। यही सारी चीजें तो उसमें कोर्स का हिस्सा है। मैं तो आपको अभी एक बेसिक चीज बता रही हूँ कि एंजल्स आपके लिए क्या क्या चीजें करते हैं। हेल्थ इश्यूज, यस ऑफ कोर्स मृदु जी। नाउ अगेन आई वांट टू से अबाउट माई सेल्फ। मेरी इस ऑकल्ट की जर्नी जो शुरू हुई, इस ऑकल्ट फील्ड में जो मैं आई हूँ, ये मेरे जो मेरे पुराने साथी हैं वो सब जानते हैं, मैं सबको यही कहती हूँ, मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा इस फील्ड में आना हुआ। एंड द फर्स्ट कोर्स आई डिड दैट वाज एंजल कोर्स। और मैंने एंजल कोर्स सीखा है बाय नितिन मोहन लाल सर, जो आज भी ये कोर्स बहुत बहुत महंगा कराते हैं, बहुत महंगा कराते हैं। उस समय जब मैंने किया था ना, इतने साल पहले, तब ये पर्टिकुलर एक सिंपल बेसिक कोर्स की बात कर रही हूँ, तब ये कोर्स जो है वो 18,000 का हुआ करता था। और मैंने जब उनका वेबिनार लिया था ना, और मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे थे, और उन्होंने कहा कि हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं एंजल्स की मदद से, पता नहीं वो चीज यहाँ हिट कर गई। और मैं यूं ही डाइनिंग पे बैठ के अपना वो वेबिनार ले रही थी, और मैंने पलट के मैंने भारत जी को कहा, मैंने कहा भारत जी पैसे दोगे क्या? बोले क्या हुआ? मैंने कहा मुझे 18,000 रुपये चाहिए। कि किस लिए? मैंने कहा मुझे ये कोर्स करना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है वर्थ होगा 18,000? मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे फील आ रहा है कि ये मेरे लिए काम करेगा। एंड इमीडिएट बेसिस पर भारत जी ने मुझे कहा कि तुम्हें लगता है तो तुम कर लो। उन्होंने मुझे कभी नहीं मना किया। मुझे उन्होंने 18,000 रुपये तुरंत कहा कि ठीक है बताओ, पूछ लो कि कौन से नंबर पे करना है। और मेरी जर्नी जो है वो मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से हुई। और आज आप मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या काम कर रही हूँ, कि मैं क्या काम कर रही हूँ। और मेरा जर्नी जो है वो एंजल, बेसिक एंजल कोर्स से ही शुरू हुआ। उसके बाद तो आप ये देखिए, मैंने नितिन मोहनलाल सर से बहुत सारे कोर्सेज किए, और मैंने 2-2.25 लाख जो है मैंने नितिन सर को ही दिए। बाकी चीजें तो मैंने बहुत बाद में भी की। 2-2.25 लाख मैं उनके 9 स्टेप जो एक पैकेज होता है उसकी मेंबर रही हूँ, नितिन सर की। तो हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, आपके मनी के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। आपका ये जो निगेटिव माइंडसेट है उसको पॉजिटिविटी की तरफ लाने में एंजल्स आपकी ट्रिमेंडस तरीके से मदद करते हैं। ट्रिमेंडस जिसको बोलते हैं, ट्रिमेंडस तरीके से आपकी मदद करते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में
सब कुछ मिल गया है मुझे, सब कुछ मिल गया है। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने नितिन सर का कोर्स लिया था ना 18,000 में, दैट वाज अ रिकॉर्डेड कोर्स। वो रिकॉर्डेड कोर्स था, दैट वाज नॉट लाइव एट ऑल। बस उन्होंने वेबिनार ही लाइव दी थी। उनका हर एक कोर्स जो मैं कह रही हूँ ना, 2.25 लाख के आसपास का जो मैंने खर्च किया, उनका हर एक कोर्स जो था वो रिकॉर्डेड था। वो सर बीच बीच में जरूर ऐसा होता था कि कभी कभार आके डाउट सेशन लिया करते थे, बस। सारे रिकॉर्डेड कोर्सेस। लेकिन मैं आज भी उनको जो है, मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ सर का, कि उन्होंने मुझे जो एंजल्स के साथ जो कनेक्शन उन्होंने मेरा बनाया, मतलब उन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आप मुश्किल समय में होंगे ना, अकेले होंगे ना, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं। मैं रात को सो रही होती हूँ ना, कभी कभी मेरे पैर में ऐसे टिंगलिंग करेंगे, तो मैं उनको बोलती हूँ, हाँ हाँ मुझे पता है आप हो, यहीं पे हो मेरे साथ। मैं ऐसे ही बात करती हूँ उनसे, मुझे पता है आप हो यहाँ पे। मैं कभी मेडिटेशन कर रही होती हूँ, तो मुझे वो बीच बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं, मैं उनको कहती हूँ, उनका करने दो ना प्लीज, ध्यान लगाने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ। तो एंजल्स के साथ जिंदगी बहुत बहुत आसान हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कोर्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक एंजल्स के साथ जर्नी शुरू नहीं की है, अगर नहीं की है, तो जो कोर्स मैंने 18,000 में किया, वो मैं आपको 1,500 में ही दे रही हूँ। और उसमें मेरे 18,000 वाले कोर्स में नंबर्स नहीं बताए थे उन्होंने, एंजल नंबर्स नहीं बताए थे। ठीक है, समझे। मैं यहाँ एंजल नंबर्स भी दे रही हूँ, और इतने कम अमाउंट में मैं आपके लिए कोर्स लेके आई हूँ। अगर आपने अपनी जर्नी की शुरुआत अभी तक एंजल्स के साथ नहीं की है, और आप मुझे जानते हैं, तो आ जाइए। मैं कह रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ आपको कि ये कोर्स आपकी जिंदगी को बदलने में आपकी मदद करेगा। ये कोर्स आपकी जिंदगी को बदलने में आपकी मदद करेगा ही करेगा। इट्स अ वंडरफुल मोडालिटी, वंडरफुल जिसको बोलते हैं। मैं इतनी तारीफ तो शायद किसी कोर्स की नहीं करती हूँ। करती हूँ क्या हेमल जी, बताइए मुझे। नहीं मैम, एक मैं, एंजल और एक दीबो। दो। हाँ, एक एंजल्स और एक जीबू, इन दो की ही मैं इतनी शिद्दत के साथ तारीफ करती हूँ। समझ रहे हैं। तो आप एंजल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकते हो, अलग अलग आर्कएंजल्स के साथ आप मदद कर सकते हो। आपके कोई भी डिस्प्यूट्स हो, कोई भी इश्यूज हो, उनको आपके करियर से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, तो आपको वो मदद करते हैं। आपके कोई भी आपके माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करने में, बैलेंस करने में वो आपकी मदद करते हैं। मैं जीता जागता उदाहरण हूं इसका, कि मेरी लाइफ में क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैं हूं इसका उदाहरण। मैं बाकियों का नहीं दे रही हूं, मैं तो अपना दे रही हूँ। और झूठ नहीं है, क्योंकि मैं इस समय अपने काम वाली जगह पे बैठी हूँ, झूठ नहीं बोल रही। और ये बात जो मैं अभी कह रही हूँ ना, ये अगर आपने मेरे साथ अपनी जर्नी शुरू की, या बाकी कोर्सेज में भी अगर आप मेरे साथ रहे, तो देखिए सच होता है ना जब, तो सच को याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच तो सच होता है। याद किसको रखना पड़ता है? झूठ को याद रखना पड़ता है, कि मैंने कब किसको कहाँ क्या बोला था, तो मुझे याद रखना पड़ेगा। सच को कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सच तो सच है, आप जहां बोलोगे वो सच वैसा ही निकलेगा। तो अगर आप मेरे साथ कभी आगे भी जुड़ेंगे ना, तो भी आप सुनते रहेंगे मेरे मुंह से ये कहानियां, आप सुनते ही रहेंगे। ऑफ कोर्स मृदु जी, मृदु जी, हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आपका करेक्शन करना चाहूंगी, कि ये जो मैं कोर्स आपके लिए लेकर आई हूं अभी फिलहाल, वो है आपका बेसिक एंजल कोर्स, ठीक है। और जहां आप बात करते हैं कि क्या मैं दूसरों को हील कर सकती हूँ, वहां पर आपको क्या करना है, आपको एक आगे एक कोर्स आएगा,
वो होगा आपका एडवांस एंजल कोर्स। ठीक है, एडवांस एंजल कोर्स होगा। वो भी जो है, उसमें आप जो है दूसरों की हीलिंग और बेहतर तरीके से कर सकते हो। हालांकि इस बेसिक एंजल में आप जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की है, तो आप जो है वो वहां पर आप कह सकते हो कि गार्जियन एंजल प्लीज आप आइए, मेरे हस्बैंड की तबीयत को ठीक करने में मदद करो। है ना, जो भी आपकी इन्वोकिंग का तरीका होगा आगे चलकर, आप अपने हस्बैंड के लिए यूं कर सकते हो। लेकिन इफ यू वांट टू कंटिन्यू अ हीलिंग फॉर योर क्लाइंट्स, अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए हीलिंग करते हो, जैसे मैंने अभी अपने परिचय में आपको क्या कहा कि मैं एंजल हीलिंग करती हूँ, मैं क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ, मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, तो एंजल हीलिंग जो है वो आपको जो है वो मदद मिलती है जब आप क्लाइंट्स के लिए करते हो। उसमें मैं आपको आई थिंक 29 या 30 तरीके की हीलिंग सिखाती हूँ, जिसमें सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। वो एडवांस होता है जिसमें हमें टैरो कार्ड्स की मदद लगती है। ठीक है, उसमें टैरो कार्ड्स की भी मदद लेते हैं, आर्केंजल्स की भी मदद लेते हैं, गार्जियन एंजल्स की भी मदद लेते हैं। बैठकर हम लोगों की हीलिंग करते हैं, और मैं करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी मेरे पास हीलिंग आती है, और मैं रोज बैठकर उनकी हीलिंग करती हूँ। यहाँ बैठकर एक डिस्टेंट हीलिंग, कि आज पूनम जी कहीं अमेरिका में भी बैठी हैं, तो मैं उनकी यहाँ बैठकर एंजल्स की मदद से उनकी हीलिंग कर सकती हूँ। चलो, अब इतनी सारी बातें बताइए तो एक छोटी सी बात और बताती हूँ जो मुझे याद आया, है ना। पहले मैं बताऊं पूनम जी, बाद में आपसे बात करती हूँ। मेरी भतीजी का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरी भतीजी की शादी को आई थिंक 10-11 साल हो गए थे, और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। ठीक है, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। इवन उनके जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया था बच्चे के मुद्दे पे। वैसे दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कभी वो कहती ना कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं या कुछ ऐसा, तो वो इरिटेट हो जाए, मुझसे बात मत किया करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं ना, फिर कहाँ जरूरत है, क्यों क्योंकि समझ रहे हैं? मेरे पास एक दिन अचानक से गाइडेंस आई एंजल्स की कि इसकी हीलिंग करो। मैंने, लेकिन जैसे हम एंजल्स हमारी मदद कब करते हैं, जब हम उनको पुकारते हैं, ऐसे ही हम एंजल हीलिंग भी क्या करते हैं, लोगों से पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, तभी हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो मैंने उसको सिंपल एक मैसेज कन्वे किया, मैंने कहा आई वॉन्ट टू डू योर एंजल हीलिंग, कि ये क्या होता है, कि मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा तुझे कुछ नहीं करना होगा, तुझे मैं कुछ एक प्रेयर्स बताऊंगी, वो कर लेना, मैं कर दूं। तो उसने कहा ठीक है, कर। मैंने उसकी हीलिंग शुरू की मैम, सभी लोग गौर से सुनिएगा, बहुत अमेजिंग स्टोरी है। मैंने उनकी हीलिंग शुरू की, और 1 महीने के अंदर उसने मुझे कॉल किया कि आपने क्या किया, ऐसा क्या कर दिया आपने। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मेरे हस्बैंड खुद मेरे पास चल के आए, और वो कह रहे हैं कि यार मैं चाहता हूं कि मेरे जीन्स मेरी आगे वाली जनरेशन में जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा हो। वो व्यक्ति जो कभी बात ही नहीं करता था, कि ये तो कमाल हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, जो करना है करो, क्योंकि देखिए हीलिंग अपनी जगह है, ट्रीटमेंट अपनी जगह है, समझ रहे हैं? तो मैंने कहा तुम्हें जो करना है करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो। प्रेयर कर रही हो तुम? बोले हाँ कर रही हो। उसके बाद जो है टाइम लगा थोड़ा सा, और शायद ये मान लीजिए कि मैंने, क्योंकि घर की थी मेरी हीलिंग, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कब तक करनी है, मैंने कहा जब तक नहीं होगा तब तक करूंगी। और आप ये देखिए, उसने इतने सालों, इतने ट्रीटमेंट वो ले लेके थक चुके थे, और नॉर्मल तरीके से उसने कंसीव कर लिया। उसने कंसीव कर लिया। इस पे ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? उसने कंसीव किया, ठीक है, और उसकी डॉटर हुई। ठीक है, और मैं आज भी उसको एंजल के नाम से ही पुकारती हूँ, कि ये मेरी एंजल है जो हमारी लाइफ में आई है। इतने मस्त। एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, इतने एग्जाम्पल्स हैं कि मैं क्या बताऊं। तो एंजल्स मिरेकल्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में,
और आप देख रहे होंगे, मेरे चेहरे की रौनक भी देख रहे होंगे जब मैं एंजल्स के बारे में बात करती हूँ। आई लव टू टॉक अबाउट दैम। मैं उनके बारे में बात करने में मुझे एक अंदर से खुशी मिलती है, समझ रहे हैं आप? तो दिस इज अ ब्यूटिफुल मोडालिटी। हाँ जी पूनम जी, अब बोलिए आप क्या कहना चाहते थे। अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मेरे लिए, मैं तो ऐसा ही सोच रही हूँ, ये मेरा भ्रम है कि आपने एक और सिर्फ मेरे लिए लाया है। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मुझे एंजल का कोर्स करना है करके। और मैंने एक बात शेयर करनी थी। मैंने ओरेकल कार्ड का, जो एंजल ओरेकल कार्ड का आपसे कोर्स किया था, हम्म। तो मैंने बहुत देर से कार्ड लिए। और मैं जब खुद के लिए कार्ड निकालती थी तो एक दिन मैंने यूं ही एंजल्स को मैं प्रेयर करती थी कि प्लीज मुझसे कनेक्ट हो जाओ, ऐसा करके। तो हम्म। मैंने यूं ही निकाला कि क्या एंजल मेरे साथ कनेक्ट है। तो हम्म। नो का कार्ड आया था और मैं बहुत सैड हो गई थी। मैंने नाइट को किया था ये, शाम को हम्म। जब मैं पूजा कर रही थी तब। तो मैं हम्म। सैड हो गई, मुझे लगा कि एंजल्स मुझसे कनेक्ट नहीं है। फिर दूसरे हम्म। दिन सुबह सुबह मेरे हाथ पर एक बटरफ्लाई बैठा था, छोटा सा। वाह 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 वाह। तो मैंने मैसेज किया था, quickly मैंने मैसेज किया ग्रुप में। तो मुझे सर ने रिप्लाई किया कि हाँ, एंजल हर तरीके से आपसे कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल हर तरीके से आपको सीरियसली एंजल। मैम, मैं रोई थी तब जब सर ने मुझे मैसेज किया था। मैं बहुत दिल से चाहती कनेक्ट हो। और बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने एक कोर्स लाया। मेरे पास बहुत से लोगों के नंबर थे जो एंजल हीलिंग करते, लेकिन क्यों पता नहीं मुझे कि मुझे आपसे ही करना था। मैं वेट कर रही थी कब से कि आप लाएंगे तो ही मैं हाँ। करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी शायद। मुझे थैंक पता यू नहीं, थैंक आप, आई लाइक यू माय मदर फीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी मदर की फीलिंग की हो, शायद से। थैंक यू मैम, थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो नहीं, वेरी। मुझे तो लगता है कि ये कोर्स आपने इस बार मेरे ही लिए लाया है। मैं हाँ ऐसे होता भ्रम है, में देखिए हूँ। आप बिल्कुल आप मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को, बिल्कुल जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो और और मैंने वो कभी मदद नहीं मिलती सोचा है, था कि मैं आती है। एंजल से कनेक्ट भी होंगी, या ऐसा कुछ मेरे लाइफ में होगा भी, या मैं ओकल के फील्ड में आऊंगी भी। ऐसा कभी नहीं, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन मैं आई, मैंने वो कोर्स किया ओरेकल कार्ड का, फिर मुझे एंजल्स का पता चला। तो हम्म। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच मैम। आप ऐसे ही खुश रहें, जुड़े रहें, और एंजल्स आपकी मदद डेफिनेटली करेगी। हाँ जी मधु जी दस बोल। लाख का सच था मैम मुझे। बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल नमस्ते होता है। मैम। नमस्ते जी। हाँ जी। मैम मेरा कोर्स किया हुआ एंजल हीलिंग का, बहुत काम करती है। मैं रोज इन्वॉक करती हूँ एंजल्स आर्क एंजल्स को। हाँ तो बिल्कुल, अगर आपने किया हुआ है तो आप हाँ जरूर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो हमारे साथ। मैम, करती हूँ। मैं रोज इन्वॉक करती हूँ अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने होम हम्म। को, इनको सबको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करने के कहाँ लिए से किया कहती हूँ। मैम? मधु जी आपने कहाँ से किया? मैम मैंने प्रीति पाटिल मैम से किया था, मैम महाराष्ट्र से। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, मैम बहुत अच्छी। मैं आपका कोर्स भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। पूरी एंजल्स के बारे में पढ़ाएंगे आप? हाँ 15 आर्केंजल्स के बारे में पढ़ाएंगे मैम। अच्छा अच्छा। 15 आर्केंजल्स के बारे में पढ़ाएंगे। मैम 8 नंबर की एंजल का क्या नाम है? कैसे 8 नंबर का क्या मतलब होता है? कोई नंबर थोड़ी होता है नहीं एंजल्स नहीं, का। एंजल्स की 8 नंबर की में एंजल्स के बारे में पढ़ाते हैं ना, नहीं है जो नहीं। मैम वो मेरा पेपर मिस हो गया, मेरे दिमाग से निकल गई मेरी। नहीं वो पर्टिकुलर ऐसे सपोर्टिंग में। नंबर्स, पर्टिकुलर ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं मैम कि कोई 8 नंबर वाली कौन सी होती है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ वही मैम ने पढ़ाया था, इसलिए नहीं है नहीं। हाँ, नहीं वो वो पेपर मिस हो उनके गया मेरा। उनके उनके वहां पर उन्होंने वो क्रम से रखे होंगे, इस हाँ हाँ तरीके हाँ। से होगा। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि नहीं इस नंबर की ये आर्केंजल होते हैं, ऐसा नहीं है मैम ना। कब से है कोर्स स्टार्ट? ये कल से मैम। कल से कितने बजे मैम? कल से भारत जी क्या टाइम रहेगा? 8:30 का रहेगा मैम, 8:30 का। 8:30 से साढ़े 10? आठ से 9:30 पौने 10 तक रहेगा। हाँ वो तो 10 तक मैम चलता ही है, दो 1.5 2 घंटे, हाँ 1 घंटे का नाम लेते हैं, वो तो हर हाँ क्लासेस में चलता है मैम। हाँ हाँ। मैम और वही कितने दिन चलेगा? मैम, ये 9 दिन करीब चलेगा, क्योंकि 2 दिन में जो है वो एंजल नंबर्स भी लेके आ रही हूँ। ओके। वैसे तो 7 दिन का कोर्स है, पर 2 दिन उसका चलेगा, तो हम ये मान के चले 8 से 9 दिन तो चलेगा ही चलेगा कोर्स। मैम रेगुलर, ये लेकिन संडे नहीं, ऑफ है? ऑल्टरनेट डे पर, ऑल्टरनेट डे पर।
अच्छा 1 डे फिर मैम ऑल्टरनेट। मेरा मैम बाहर जाने का है, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे ज्वाइन कर लूँ या तो, या फिर नेक्स्ट टाइम देखिए, ज्वाइन करवा देंगे आप? एक्चुअली नेक्स्ट टाइम का आई कांट प्रॉमिस कि मैं इसको अब अगली बार कब लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं ओके। अकेली होती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाली, तो मेरे और कोर्सेज जो है वो क्यू में होते हैं, तो कोर्स बहुत लेट आता है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, आप देख सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इशू हो तो आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके मैम, रिकॉर्डिंग कब तक रहती है? रिकॉर्डिंग साल भर रहती है, कोई ओके। इशू नहीं। हाँ, साल भर मैम रहती है, मैं कोई। पेमेंट करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ। श्योर श्योर फिर श्योर। तो दोबारा से वो हो जाएगा। हाँ, रिवाइज हो जाएगा। मैं अभी रिवाइज। देखिए, कुमुदनी जी, आप बात करने की स्थिति में हैं क्या आप? ये कुमुदनी जी, कॉमेडी मैम कहाँ से है? मैं जानती हूँ इनको, शायद ये टीचर है क्या ये? आई डोंट नो, ऐसे नहीं जानती मैं। चलिए, ओके। आज कुमुदनी जी बात करने के मूड में नहीं। आ मैं गई, आ आ गई, गई आ गई, मैम। आ गई। हाँ नहीं जी, नहीं। कुमुदनी अभी जी। ना क्लाइंट थी एक साथ में, मैंने क्लास ज्वाइन कर तो ली थी, बट तभी कोई मैं बात नहीं, मैंने रिस्पॉन्स यही कहा, ज्वाइन। मैंने कहा आज वो बात करने की स्थिति में नहीं है शायद, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे। तो कुमुदनी जी, अपना कोई एंजल्स के को लेकर कोई अपना शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस, कि आपको कैसा लगता है एंजल्स के साथ कनेक्ट होके? मेरे तो मैं हजार एक्सपीरियंस है, मैं क्या क्या शेयर करूं। बताइए ना, एक तो बताइए। मैंने एंजल हीलिंग लगाती हूँ ना, मैंने उसमें ये नोटिस किया कि हेल्थ पे बहुत जबरदस्त होता है। अभी पीछे भी मेरी हेल्थ बहुत खराब थी, मैंने लगाई हीलिंग और हम्म 3 दिन के अंदर मैं बहुत अच्छे से रिकवर कर गई। हेल्थ हम्म में बहुत, मेरी मम्मी के लिए भी मैं लगाती हूँ, उसको क्रोनिक हम्म आई हेल्थ इश्यू है। तो हम्म मतलब उसके साथ काफी सीरियस है, उसको इंजेक्शंस भी लगते हैं। बट जब से मैंने आपसे ये हीलिंग की कोर्स ली है ना, तो मैं हम्म उसकी हेल्थ कंटिन्यू, जैसे 20 पहले फर्स्ट जो लगाया 51 डेज की लगाई, और फिर हम्म 21 ना थोड़ा थोड़ा गैप देके मैं लगाती ही रहती हूँ, छोड़ती नहीं है। तो टचवुड हम्म। तब से ना उसको इंजेक्शन नहीं लगते हैं आईज में। आइज, बिल्कुल। हाँ, अभी मतलब अभी ये नहीं हुआ है सिचुएशन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैम, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखो, इन्होंने शेयर किया तो मुझे एक और याद है, अभी रीसेंट मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, और उनको डॉक्टर ने अल्जाइमर बता दिया था, समझ रहे हैं? अल्जाइमर का क्या मतलब है? कि उनकी पूरी याददाश्त चली गई। मैं उनके सामने खड़ी हूँ, मैं उनसे पूछ रही हूँ, मम्मी मैं कौन हूँ, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। सीधा उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। जब उनसे कोई ये पूछ रहा था कि डॉली कौन है, तो वो कह रहे थे मेरी बेटी। लेकिन व्हेन आई वाज इन फ्रंट ऑफ हर, शी वाज नॉट रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, मेरे साथ या मेरे सिस्टर वगैरह के साथ, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने जो है उनकी, ऑब्वियस सी बात है, क्या याद आएगा? एंजल्स याद आएंगे, हीलिंग याद आएगी, क्योंकि हम हीलर हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हीलिंग शुरू कर दो। तो क्रिस्टल हीलिंग लगाई, एंजल हीलिंग लगाई, है ना। सबसे पहले एंजल हीलिंग की मैंने सीधा गार्जियन एंजल्स को काम पे लगाया, अपने आर्कएंजल को काम पे लगाया, अपनी हीलिंग करना शुरू किया। और आप ये देखिए, वो मुश्किल से आप ये मान लीजिए कि 10 से 12 दिन के अंदर उनका अल्जाइमर पूरा का पूरा चला गया वापस। बैक टू पेविलियन, बैक टू पेविलियन। बताया था आपने ये बताया एक्सपीरियंस। था ना मैंने, हाँ। मैं, क्योंकि मैं क्या कहती हूँ कि सच को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, झूठ को याद रखने की जरूरत पड़ती है। तो मिरेकल्स कमाल के होते हैं, कमाल के होते हैं। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो है एक बार ये चीज अपनी शेयर कर लेती हूँ। और रुकिए 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 रुकिए। ये आ ही नहीं रहा है। नहीं, वो क्या है, म्यूजिक शेयर किया हुआ है ना, उसको हटाना पड़ेगा। एक सेकंड, ये किससे जाएगा? चलो, मैं अभी ना दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, फिर दिखाती हूँ, ठीक है? चलो, कोई बात नहीं। हाँ जी, सविता जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि हमें हाँ जी। एक मेडिटेशन भी करना है, हमें एक मेडिटेशन भी करना है, रुके रहिएगा सभी। हाँ जी, बोलिए नमस्ते। नमस्ते सविता। नमस्ते जी। अच्छा, ये मेरे को पूछने का था कि ये क्लास के बाद में दूसरा भी क्लास होगा क्या, हायर इसका?
हाँ, इसका एक होगा, मैंने कहा ना, वो होगा एडवांस एंजल कोर्स, जो हीलिंग कोर्स होगा, जिसमें हम अलग अलग तरीके की हीलिंग सिखाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है वो वो। कभी होगा, साथ में होगा या वो बाद में ठहर नहीं के नहीं, एक वो महीने? इसके बाद आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा। तब तक आप, अच्छा जब तक आप एंजल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे, एंजल्स के साथ अच्छा अपना बॉन्ड बनाएंगे, तब हम आपको जो है वो, ठीक है। ओके सुनीता अच्छा। जी, कोई कोई प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू थैंक सुनीता यू जी। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, मैम ओके मेरा जी। एक क्वेश्चन था, मैम पेटीएम काहे पे करना है पेमेंट? पेमेंट आपको करना है भारत जी, नंबर बता दें प्लीज, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आप कर लें, या मैं उसको बिल्कुल मैम बंद करना। तिलक रेमेडीज की क्लास में हूँ मैं, या तो उसमें सेंड कर दें। हाँ बिल्कुल, कौन सी क्लास में है मैम? तिलक रेमेडीज की क्लास। अच्छा, तिलक वाली में, ठीक है, मैं भेज दूंगी, उसमें स्कैनर भेज देंगे हम, ठीक है। ओके मैम, थैंक स्कैनर यू। भेज देंगे, नंबर भेज देंगे, ठीक है मैम। जी। हाँ जी, प्रियंका जी बोले। प्रियंका जी। हाँ। हाँ, सुनाई दे रही है मैम। हाँ बिल्कुल सुनाई हेलो दे रहा है, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए प्रियंका जी। मैम, ये आकाशिक टैरोट और ये एंजल एक ही सेम चीज है? इसमें भी क्या मतलब? एंजल था आकाशिक टैरोट में मैम? नहीं नहीं, वो अलग चीज है मैम, आकाशिक टैरोट तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बिल्कुल अच्छा, डिफरेंट है। हाँ। उसमें भी एंजल का नाम था, मैंने सोचा इसके साथ कनेक्टेड होगा शायद। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एंजल्स की बात है, सिर्फ और सिर्फ एंजल्स की, है ना। अच्छा, इसमें एंजल को बुलाया भी जा सकते हैं ना? मैंने तो लेट ज्वाइन हाँ किया और मैंने देखा नहीं हाँ, आपका। बिल्कुल एंजल्स को बुला सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा मैम, क्लास का टाइम थोड़ा आगे होगा तो अच्छा होता, मेरा भी क्लास रहते हैं ना इसलिए। नहीं मैम, नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं स्कूल से बहुत लेट आती हूँ, तो फिर अच्छा मेरे अच्छा। को भी सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो मुझे लगता है टाइम पे फ्री हो जाऊं, ताकि मैं आराम से सो सकूं और सुबह जल्दी उठ के काम पे निकल सकूं। ठीक है। ओके तो मैम, ठीक है, एट कोई थर्टी बात का नहीं। रहेगा, है ना, 8:30 का ही रहेगा, ठीक है। ओके मैम। चलिए, ओके जी, ओके। थैंक यू। हाँ जी, मीत बोलिए, मीत। क्या कुछ नाम कुछ अनयूजुअल सा है। हेलो। कैमरा ऑन कर, हाँ हेलो, जी, क्या? आवाज आ गई? हाँ, आवाज आ रहा है आपकी, कैमरा ऑन करके बात करें प्लीज। हेलो, आवाज आ गई? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रही है, बोले। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर रेकी हीलर बनना चाहते हो तो कहाँ से शुरू करें? क्या मतलब? बोलिए बोलिए, मैं समझी नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझी मैं सर, मतलब ये बताएं। कि रेकी हीलर बनना हो, रे, हमें हमें रेकी हीलर बनना है मुझे, तो कहाँ से शुरुआत, कहाँ से करूँ? रेकी स्टार्टिंग कहाँ हीलर से करें? बनना, रेकी हीलर बनना है तो रेकी का कोर्स मैं ला रही हूँ अभी, बेसिक से लेकर एडवांस तक, पूरा ग्रैंड मास्टर तक मैं लाने वाली हूँ। आप आइए, जुड़िए हमारे उस कोर्स में, वहीं से शुरू कीजिए, है ना। ठीक है। रेकी सिखाएंगे, लेवल 1 से लेकर ग्रैंड मास्टर लेवल तक सिखाऊंगी, इस तरह से सिखाऊंगी कि हम्म आप आगे लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, हम्म। ठीक है। ठीक है। वहीं से शुरू करना तो पड़ेगा। वो उसका लिंक मिले, जी। वो आपके कोर्स का लिंक, वो आप मैं अभी शुरुआत कर अभी रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कर रही हूँ, 1 सेकेंड रुकिए यार, मेरे को इसको करना ही पड़ेगा, 1 सेकेंड रुकिए, इसको बंद कर देती हूँ। मैम अनन्या अरोड़ा के नाम से आया, नंबर डाला है सर ने अभी यहाँ पे हाँ आपकी। जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। और नंबर अगर कोई अभी यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कुछ इशू आ रहा है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आपको पेमेंट करना है, एंड दैट इज 93, यहाँ देखिए चैट में लिखा हुआ है। यस मैम, चैट में लिखा और इसी नंबर पे सेंड करूँ स्क्रीनशॉट? हाँ कर दीजिए, कर दीजिए, नंबर बताइए भारत जी। 9351844929, इस नंबर को लिख लीजिएगा, 9351844929, ये अनन्या अरोड़ा के नाम से आएगा नंबर। अभी हम ग्रुप में जो है वो स्कैनर भी भेज देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बोल रही हूं कि अगर आपने अपनी जर्नी एंजल्स के साथ शुरू नहीं की है तो कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, आगे आपके रास्ते
अपने आप इतने आसान होते चले जाएंगे कि आपको लगेगा कि कैसे सारी चीजें हो रही, कैसे हो रही, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स, तो आप जरूर कीजिएगा। जसबीर जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? जसबीर जुल्का जी। हाँ जी हम्म। मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जसबीर जी। मैम जीबू का शेयर करना चाहती थी। हाँ बताइए। मैम जीबू को मैं डेली यूज करती हूँ, मतलब अजूला वाला जो है, विजडम वाला, और इतना अमेजिंग उसका रिजल्ट है। मतलब कोई काम स्टार्ट करने से पहले उसको यूज करो तो एक्चुअली अप्रिसिएशन मिलनी ही मिलनी है, पता नहीं क्या कैसे। क्या बात है, मैं कहती हूँ ना ये कोर्स कमाल के हैं, है ना। अब हाँ एंजल में भी आ बिल्कुल। जाओ जसबीर जी। बस मैम आपने बोल दिया तो पता नहीं कैसे रास्ता बनेगा, पर आ नहीं, जाएंगे। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आई एम डेड श्योर, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ओके। ठीक है चलिए। मैम। तो अब हम अपना एक मेडिटेशन कर लें, इफ यू ऑल आर रेडी। ठीक है, कर लें एंजल मेडिटेशन। सब लोग रेडी हैं? चलिए। तो अपने पास जो है, अगर आप कोई कैंडल लाइट कर सकते हैं तो कैंडल लाइट कर लें, और पानी का ग्लास रख सकते हैं तो पानी का ग्लास साथ में रख लें, और घर वालों को बोल दें कि प्लीज वो आपको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, डिस्टर्ब ना करें, बस इतना जरूर बोल दीजिएगा सभी को। और इंजॉय कीजिए अपनी एंजल्स के साथ, अपना कनेक्शन बनाइए। मैं आपको मेडिटेशन कराने जा रही हूँ, फटाफट से आ जाइए सभी लोग। और ना कैमरा जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं मेडिटेशन, तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, ताकि मेरी जो एनर्जीज हैं वो मैं आप तक भेज सकूं। जब आए ही हो, समय दे ही रहे हो, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा सभी को। इधर आ। और म्यूट रखेंगे अपने आप को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू मधु जी, आपने पेमेंट किया उसके लिए और आप क्लास में आ रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, मैं एक म्यूजिक शेयर करती हूँ आपके साथ। सभी लोग अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएं, बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने पानी का ग्लास अपने पास रख लिया होगा। कैंडल लाइट कर सकते हैं, कैंडल लाइट की है तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें, धीरे धीरे उसे छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए, इस हर आती जाती आवाज के साथ। हर आती जाती सांस के साथ आपका
अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दें। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें। अपने फेस को सॉफ्ट रहने दें। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। आप शांत हो रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक गोल्डन वाइट लाइट का एक बड़ा सा गोला, बड़ा सा स्फीयर आपके सर के ऊपर है। अपने हेड के ऊपर स्फीयर ऑफ गोल्डन एंड वाइट लाइट बन रहा है। ये डिवाइन लाइट है, प्योर लाइट। This is the light which is filled with love and purity. ये रोशनी, ये डिवाइन लाइट धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर उतर रही है। ये डिवाइन लाइट आपके मन को शांत कर रही है। It brings peace to your mind. It brings clarity to your thoughts. And stillness to any inner worries. आपके अंदर होने वाली सारी चिंताओं को, तनाव को शांत कर रही है। गहरी सांस लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। अगली आती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने गार्डियन एंजल्स की प्रेजेंस को। और धीरे से अपने दिल से पुकारिए, एंजल्स आई वेलकम यू। मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज सराउंड मी विद लव एंड प्रोटेक्शन। एंजल्स आई वेलकम यू। प्लीज सराउंड मी विद लव एंड प्रोटेक्शन। Now visualize 4 radiant angels standing around you. देखिए, विजुलाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि 4 चमकती हुई एंजल्स आपके चारों ओर खड़ी हैं। आपके नॉर्थ में, आपके साउथ में, आपके ईस्ट में, आपके वेस्ट में। और अपनी चमकती हुई रोशनी से वो आपके चारों तरफ एक शील्ड बना रही है।
You are safe. You are protected. You are deeply loved. अब इमेजिन कीजिए अपनी एंजल्स के सॉफ्ट विंग्स को, चमकते हुए फेदर्स को, पंखों को, जो आपके ऑरा को चारों तरफ से घेर रहे हैं। ये हर एक डर को रिमूव कर रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके का कोई बर्डन है, कोई स्ट्रेस है या कोई सैडनेस है जिसे आप रिलीज करना चाहते हैं, तो देखिए अपने एंजल्स को कि वो अपनी उस लाइट, अपने उन पंखों के साथ आपके उस बर्डन को उठा रहे हैं। आपके सारे डर, आपकी सारी चिंताएं, आपके सारे दुख एंजल्स धीरे से आपके कंधों से, आपके शरीर से उठाकर ले जा रहे हैं। और अब वो सारी की सारी चीजें आपके लिए ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। अपनी सारी चिंताओं को, सारी तकलीफों को जाते हुए देखिए। थोड़ा सा समय लीजिए to receive the message from your angels. देखिए एंजल्स आपको क्या मैसेज डिलीवर कर रही है। हो सकता है कोई शब्द आपको सुनाई दे, कोई फीलिंग आपके अंदर आ रही है, या कोई सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है, कोई तस्वीर, कोई शब्द, कोई भावना, कोई सिंबल, पूरे ट्रस्ट के साथ उसे रिसीव करें। फील कीजिए, आई एम गाइडेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम divinely supported.
आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। आपकी सारी निगेटिविटी एंजल्स ने आपके शरीर से निकाल दी है। अब आपका ऑरा चमकदार हो गया है, ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं थी। You are filled with peace, with courage, with positivity and angelic love. एंजल्स आपके चारों तरफ घूमती हुई, आपको प्रोटेक्ट करती हुई, आपको पीस देती हुई कुछ देर अपने एंजल्स के साथ इन्हीं क्षणों में बने रहें। उनसे अपने लिए गाइडेंस लें। फील करें उनकी प्रेजेंस को। उनके प्यार को महसूस करें। कितना खूबसूरत है ये सब कुछ, कितना अच्छा। You are blessed because your angels walk with you always. आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। जैसे जैसे ये लाइट एक्सपेंड हो रही है, वैसे वैसे आप और ज्यादा पीसफुल होते जा रहे हैं। आपके गार्जियन एंजल्स आपके स्ट्रगल को जानते हैं, आपकी परेशानी को जानते हैं, आपके ड्रीम्स को पहचानते हैं। And they are sending love to you unconditionally. उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए और वो आपको देने को तैयार है। क्या आप रिसीव करने को तैयार हैं? अपने आप को जवाब दीजिए। एंजल्स आपके साथ कनेक्ट हो रही है। महसूस कीजिए उस ठंडी सी हवा का एक झोंका जो आपको लग रहा है, एक टिंगलिंग सा सेंसेशन नोटिस कीजिए। एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट आप महसूस कर रहे हैं। दिस इज योर एंजल रिस्पॉन्डिंग। ये आपकी एंजल्स आपको रिस्पॉन्ड कर रही है।
कि गार्जियन एंजल्स एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए खड़ी है, आपको ब्लेसिंग देती हुई, आपको ये विश्वास दिलाती हुई कि आप पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। अब अपने गार्जियन एंजल्स को कहिए, आई एम नेवर अलोन, आई एम ऑलवेज गाइडेड, माय गार्जियन एंजल्स वॉक्स विद मी ऑलवेज। इस डिवाइन कनेक्शन के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए, अपने हाथों को, हथेलियों को रब कीजिए, अपने एंजल्स को धन्यवाद दीजिए। इन हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए और वापस लौट आइए। कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम था? मेरे तो हाथ ही वाइब्रेट होने लग गया और आंखों में पानी आने लग गया। नहीं ये मैं रोज करती हूँ ना इन्वॉल्व, जी 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 जी, मेरे रोज डेली वाइब्रेट होते हैं मैम। बिल्कुल। एंजल्स के साथ कनेक्शन की यस। खूबसूरती यही है। हाँ हेमल जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मैम अच्छा था, पहली बार किया। एंजल्स वेरी दिखे फर्स्ट आपको? टाइम। हाँ मतलब मैं तो ग्रीनरी में चली गई, आजू बाजू पूरे सर्कल में खेल रहे, ऐसे लगा राउंड घूम रहे। जी। अच्छा था एक्सपीरियंस। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मैम मैं मैंने एंजल का विजुअलाइज सर्कल किया कि सर्कल दिख रहा था। एंजल्स चारों तरफ से मुझे हग कर रहे हैं। उन्होंने अपने हम्म विंग से मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है। और जो आपने हम्म वो लाइट वाली बात बोली थी, उसमें ऐसा हम्म फील हो रहा था कि लाइट मतलब एकदम बॉडी के इनसाइड आ रही है, और हम्म अपने बॉडी से लाइट निकल रही है सारी नेगेटिविटी जाने के बाद। हम्म। ये होता है मैम, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ये। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को इतना बेहतरीन आपको ये एक्सपीरियंस हुआ। और किसी को कुछ और ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, कुछ और अच्छा लगा? मैम हाँ, बोलिए। मुझे ना एक तो हाँ। पर्पल पर्पल सब लाइट दिख रहा था। हम्म
और क्या आपने बात। जब बोला ना कि टिंगलिंग टिंगलिंग करे तो राइट थंब, पाँव का थंब है ना, वैसा पूरा हिला। अच्छा। हाँ, ये होता है, यही होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक सेकेंड। और मैम मुझे एक भी एंजल्स के नाम नहीं आते। कोई बात नहीं, ये यही तो कोर्स की खूबसूरती है मैम, यही तो कोर्स की खूबसूरती है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, प्लीज होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? मृदु जी, आपको कैसा लगा? हाँ, रीना जी बोलिए, पहले आप बोलिए। हम्म, मैम मैंने बहुत साल पहले एक कोर्स किया है ना। हम्म। और मैं हीलिंग, एंजल हीलिंग के रिकॉर्डिंग्स देख रही थी, मैंने कुछ किया, मैंने भी कुछ ऐसा कुछ रियली आई हैव नॉट सीन एनीथिंग टुडे फॉर फर्स्ट टाइम आई सॉ ए एंजल बेबी with his wings. वाह वाह, वेरी वेरी गुड, फर्स्ट वेरी। टाइम इन माय लाइफ। चलिए, ऐसे तो बहुत। थैंक यू मैम, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। इट वाज मेरे मुझे पता नहीं क्या होना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एंजल्स के साथ ना कनेक्शन ऐसा ही होता है कि जैसे अभी मधु जी ने कहा ना कि आंखों में पानी आ गया, ये बहुत बार होता है। आपको गूज बम्स होना, आपके इमोशंस बाहर निकल के आना, और लिटरली जब आपको ऐसा लगता है ना कि एंजल्स को मैंने अपनी सारी चिंताएं सौंप दी है, तो आप लिटरली यू फील वेरी लाइट, बहुत बहुत लाइट फील करते हैं आप, बहुत लाइट फील करते हैं। मैंने फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव आस्क्ड मुझे क्यों नहीं दिखता है आपको ना, मैं फील करती हूँ लेकिन फिर छोड़ देती हूँ ना। मैंने कभी भी हमेशा बहुत साल से मैंने ये क्वेश्चन किया, मुझे आप क्यों दिखते नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा, आई एम सो ग्रेटफुल मैम। ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा, ये एंजेलिक गाइडेंस का हमारा जो कोर्स है, वो एनर्जी एक्सचेंज, इसका 1500 रखा गया है, और 8/25 यानी कल से 10 तारीख 2025 दिसंबर आपको ये कोर्स मिल रहा है। एनर्जी एक्सचेंज इसका है 1500 ओनली। ठीक है, तो आप जो है 9351844929 पर आप पेमेंट करके इस क्लास को ले सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 1 साल के लिए, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, और सर्टिफिकेट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। जैसा मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने अपनी जर्नी अभी तक शुरू नहीं की है, तो आपको करनी चाहिए इफ यू आर इन ऑकल्ट फील्ड। क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि जब हम रेकी की बात करते हैं तब भी हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं, मनी रेकी की बात करते हैं तो भी हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं, हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो भी हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं। हर जगह पर आप एंजल्स के बारे में आप सुनते हैं, देखते हैं, और अपनी हीलिंग्स में उनकी मदद लेते हैं। तो अगर आपने जर्नी शुरू नहीं की है तो आप आइए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मॉडलिटी है। ठीक है, तो जिस किसी को भी पेमेंट करना है वो 9351844929 पे कर सकते हैं। कल से हमारी ये क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ पर आए, और आपने जो है अपना समय हमारे इस प्लेटफॉर्म को दिया। थैंक यू सो वेरी मच। अभी किसी को कुछ पूछना है या हम क्लास को एंड करें? पूनम जी कुछ कहना चाहते हैं? पूनम आगी जी। रोज होती है अल्टरनेट डेज। मृदु बोल रही। हाँ मृदु जी बोले। मृदु जी आप म्यूट। हाँ, हाँ बोलिए। क्लास रोज होगी नहीं, ऑल्टरनेट डे पे होगी मैम, ऑल्टरनेट डे पे होगी। इन केस की क्लास मिस होगी तो विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। यस, ऑफ कोर्स यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स।
ठीक है, एंड आराम से आपको सब चीजें समझ में आएगी. यू विल बी एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली. थैंक यू. ओके, श्योर. हाँ प्रियंका जी, आप कल कर सकते हो पेमेंट, कोई इश्यू नहीं. ठीक है, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. राधे राधे सभी को. थैंक यू सो वेरी मच. जय साईं राम. गुड नाइट. थैंक यू.